सनातन की परवाह हो रही है। सनातन की। और पहले हंसी उड़ रही थी इन सब चीजों की। पहले हम टीका लगा के कहीं भी जाते थे तो हंसते थे जी लोग। 15 एक साल पुरानी बात है, जब हमारा बिगनिंग हो रही थी। तो फिर हमको लगा अरे नहीं यार, तो ये फैशनेबल दुनिया है, इसमें टी शर्ट वी शर्ट ही पहन के चलो, कुर्ता नहीं भाई। आज साहब होड़ लगी है, आज गोरे लोग कुर्ते पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, तुलसी माला पहन रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे कर रहे हैं। ये है सनातन का प्रभाव। तो आध्यात्म, संगीत, खेल, हमारी संस्कृति, हमारे पौराणिक ग्रंथों की चर्चा, वेदों की चर्चा अब पूरा विश्व कर रहा है साहेब। पूरे विश्व ने जब मुसीबत को सामने से देख लिया कोविड के काल में, तब समझ आ गया कि भैया बाकी सब ठीक है, कि जिंदगी क्या है। ये जो एक खंड है जिसका नाम है भारत, इसकी तरफ बहुत चमक है, यहाँ कुछ है। और ये जो चमक है ये आध्यात्म की चमक है, ये हमारे संतों की माया है, जिन्होंने तप तप के इस पृथ्वी को तपोभूमि बना दिया मेरे भारत को। आज देखिए बहुत धनवान हुए थे, बहुत बलवान हुए थे, और बहुत ही विद्यावान होकर उन्होंने आविष्कार किए थे कंप्यूटर में, एप्पल टीवी में और पता नहीं क्या क्या में। लेकिन वो स्ट्रेस से जब गुजर रहे थे तो उत्तराखंड के एक छोटे से आश्रम में आए, जिसको कैची धाम हम बोलते हैं। और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जो बाद में ये वाले बाबा कहे गए, कैची धाम वाले बाबा, नीम करोली बाबा, लक्ष्मी नारायण शर्मा उनका नाम। उनके गांव भी गए हम, उनके घर पे गए, अकबरपुर, फिरोजाबाद के पास ही है। तो हमारे यहाँ सामान्य ग्रस्त भी सिद्ध संत हुए हैं, उनके फिर पास आए, उनके चरणों पे उन्होंने हाजिरी रखी, थोड़ा सुकून मिला। यहाँ की खिचड़ी खाई आश्रमों की, यहाँ रहे गंगा किनारे, पर्वतों में, पेड़ों में रहे, सिंपल। उनके यहाँ भी हैं सब, पर्वत भी हैं, पेड़ भी हैं, परंतु वहाँ चैतन्य जगह नहीं है, वहाँ भक्ति नहीं हुई, वहाँ कभी तप नहीं हुआ, अनुष्ठान नहीं हुए, वहाँ पार्टियाँ होती हैं, वहाँ के त्योहारों में भी अलग टाइप के त्योहार होते हैं। तो जब वो हुआ तो एकदम बात ही अलग हो गई। तो देखिए बड़े बड़े सूरमा भी यहाँ आते हैं आत्म शांति की खोज में। ये कैसी धरती है मेरी भारत, भारत जिसका नाम, भारत जैसा देश कोई हुआ ना कभी होगा। स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी दयानंद को देखिए, आप गौतम बुद्ध को देखिए, ये सब विद्रोही थे मन के, तभी ये जो था उसको छोड़ चले, जो एग्जिस्टिंग था ये उसको छोड़ के गए ना, तभी इन्होंने समाज को जगाया। हमारे गुरु नानक देव, हमारे संत रैदास, हमारे साहेब जितने भी संत प्रथा हुई है, उसके बाद हमारे सनातन संत शंकराचार्य जी, भाई अच्छे भले इनके भी एक पास चोला था, इनकी भी सेवा होती थी, ये भी अपना चैन से जी सकते थे ना। इन्होंने काम किया जगाने का, कि नहीं मनुष्य होकर भी सोया हुआ है समाज, चलो इसको जगा लेते हैं, एक व्यवस्था बना लेते हैं। व्यवस्था बनी, सोए हुए को जगाया। अब आप उसी का प्रभाव देखिए, कितनी सारी विडंबनाओं के बाद भी भारत, कितने उतार चढ़ावों के बाद भी भारत, क्या क्या सहता हुआ आया मेरा भारत। मेरे भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन न जाने कितने आक्रमण सहे मेरे भारत ने। आज भी मेरा भारत तटस्थ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम संगठित हुए तभी भारत ने अपना स्वरूप दिखा दिया कि भाई हम कुछ हैं, हल्के में ना लेना। जब भी हम संगठित हुए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो हमारे भारत को तो जो हम खंड विखंडित होते थे उसने मारा। गद्दार कैसे घुसते थे, मक्कार कैसे घुसते थे हम में, इसी वजह से। जैसे ही हम इकट्ठे हुए, जैसे ही हम जगे, तब ओहो दुनिया लोहा मानती गई। आज भी भारत को यही, पिछले कुछ वर्षों से भारत को देखिए, भारत का भारतवासी जगा, और जो जगता है वही जगाता है। अब देखिए संगीत की भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, स्पोर्ट्स की भी वैल्यू। पहले तो स्पोर्ट्स और संगीत घरों में भी, जिनके घरों में मान लो कोई खेल खिलाड़ी था, या जिनके घरों में कोई संगीत टाइप का हम जैसा, उनको दया भाव से दे, ये बच्चा हमारा गाना गाता है
उसको ऐसे देखते थे कि ये स्पेस्टिक है, ये थोड़ा ऑटिस्टिक है ये बालक। और जो मैथ्स और साइंस में तोड़ते थे थोड़ा बहुत, 90% बड़ी इज्जत होती थी उनकी। उनकी इज्जत उनके 9th से ही रिश्ते आने लगते, 9th स्टैंडर्ड से ही, कि इनके लिए रिश्ता भी है। उनकी बेटी जो है वो बता रहे हैं चावला साहब। और जो लोग गाना गाते थे या क्रिकेट खेलते थे, उनको दया भाव से उनको घर वाले कहते थे अरे सीख पड़ोसी के बच्चे से, हाँ, कितना अच्छा तो पढ़ता है, मैथ से इतने नंबर आए आज भी हम बहुत नहीं बदले, लेकिन कुछ वर्षों से कुछ बातें बदली हैं और भारत थोड़ा समृद्ध हुआ है सोच में। तो ऐसी सोच से मेरा भारत, देखिए भारत का भारतवासी जगा और जो जगता है वही जगाता है। अब देखिए संगीत की भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, स्पोर्ट्स की भी वैल्यू। पहले तो स्पोर्ट्स और संगीत घरों में भी, जिनके घरों में मान लो कोई खेल खिलाड़ी था या जिनके घरों में कोई संगीत टाइप का हम जैसा, उनको दया भाव से दे, ये बच्चा हमारा गाना गाता है। उसको ऐसे देखते थे कि ये स्पेस्टिक है, ये थोड़ा ऑटिस्टिक है ये बालक। और जो मैथ्स और साइंस में तोड़ते थे थोड़ा बहुत, 90% बड़ी इज्जत होती थी उनकी। उनकी इज्जत उनके 9th से ही रिश्ते आने लगते, 9th स्टैंडर्ड से ही, कि इनके लिए रिश्ता भी है। उनकी बेटी जो है वो बता रहे हैं चावला साहब। और जो लोग गाना गाते थे या क्रिकेट खेलते थे, उनको दया भाव से उनको घर वाले कहते थे अरे सीख पड़ोसी के बच्चे से, हाँ, कितना अच्छा पढ़ता तो है, मैथ से इतने नंबर आए आज भी हम बहुत नहीं बदले, लेकिन कुछ वर्षों से कुछ बातें बदली हैं और भारत थोड़ा समृद्ध हुआ है सोच में। तो ऐसी सोच से मेरा भारत अब धीरे धीरे पूरे विश्व की तरफ बढ़ रहा है। और ये विकसित भारत का और ऐसे भारत का जो समृद्ध भारत है, जो हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि हजारों वर्ष पहले भारत में न भूखमरी थी, न गरीबी थी, न अशिक्षा थी, न बेरोजगारी थी, और समृद्धि थी विचारों की, संस्कारों की, मूल्यों की। लेकिन हम क्योंकि हजारों वर्ष की हमने ये सब आफतें सही, गद्दारों को सहा, मक्कारों को सहा, आतताइयों को सहा, आक्रांताओं को सहा, उन्होंने हमारी संस्कृति को विनाशित कर दिया, हमारी शिक्षा का विनाश किया, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव को बिगाड़ दिया। हमारे भारत में कोई झूठ नहीं बोलता था। अब कितनी बेईमानी, देखिए भारत के पास सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कोई। पता है आपको ये कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत ने ली है? भारत का कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा था अब से कुछ दिन पहले तक? भारत तो पहले से बनाता ही था ना कुछ, तो फिर भी भारत के ऊपर एतमाद खत्म हो गया था दुनिया का। ये तो अब कुछ वर्षों से